पहले तो ये हमको मालूम नहीं है कि हम मनुष्य शरीर में कहाँ पर बैठे थे, क्योंकि सब लोग भूल गए। जब भूल जाएंगे, महात्मा तो आए चले गए और मनुष्य जनसंख्या बहुत, सबको तो मिले नहीं और सबकी परख पहचानने में तो जब तक भूल गए कि हम शरीर में है। पहले तो यही नहीं मालूम है कि शरीर में स्मृत जीवात्मा रूह कहाँ पर बैठी हुई है। संत मत के कुल नहीं जानते, सब लोग इस चीज से अनभिज्ञ। संतों ने इस तक पूरा पता लगाया कि शरीर में ये कहाँ पर बैठी हुई है, दोनों आंखों के मध्य में बैठी है। ये ऐसा उसने डंडा बना रखा है, इसी डंडे के सामने आंखें तो आ जाती है शरीर के नीचे, और सूरज जो है डंडे के ऊपर है। यानी ऐसे ये है आकाश, दोनों आंखों का, दोनों कान का, दोनों नाक का और शरीर का, सबका, सबकी बैठक उसने इस तरह से बनाई। पशु हो, पंछी हो, कोई भी, उनकी बैठक इसी तरह से, और सूरज को इधर बैठा है आकाश के ऊपर, और सूरज का इसके ऊपर में हृदय, ये कंठ में, ये हृदय नहीं है। हम लोग ये समझ ले कि हृदय ये हृदय है, और हृदय बहुत बड़ा, तो इतना छोटा सा ऐसा तो नहीं है, बहुत बड़ा। तो इसमें से जो पूरा कचरा आपने अपना जमा किया अच्छे बुरे कर्मों का, वो सब जो सूरज का हृदय आकाश है। और जब भी आप आंखें बंद करो तो आपको अंधेरा दिखाई देगा, अंधकार ही अंधकार है, तो किसी की चीज समझ में आ नहीं सकती। जब आदमी आँख बंद करेगा, ऐसा बंद करके बैठ जाएगा तो उसको ये तो मालूम नहीं है कि हमारे अंदर आँख भी है, और दोनों आँखों के ऊपर आँख है। तो अगर उसको पता चल जाए तो देखने का भी काम करना, तो मालूम तो किसी को है, तो सब उधर तो कुछ समझते नहीं। और ये जो किताबों में लिखा है कि स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, तो स्वर्ग और वैकुंठ क्या इसके कोई अतिरिक्त दूसरा रास्ता है? और फिर तो आंखों के ऊपरी रास्ता, स्वर्ग जाने का भी रास्ता आंखों के ऊपरी है, क्योंकि सूरज बैठी है स्वर्ग से नीचे, और मनुष्य शरीर के नाते पर शरीर के अंदर नहीं है। तो यहाँ की ये समझे कि जीवात्मा सूरज जो रूह है, शरीर जिसमें बैठे हुए, इसलिए अब जब महापुरुष मिल गए और पता लग गया, उनको रास्ता उनको मिल गया, भेद मिला, युक्ति मिली, नाम की, रूप की, स्थान की, तो प्रार्थना प्रेमी की शुरू हो गई। तो दरवाजे पर बैठ के प्रार्थना करते, ये दोनों आंखें बंद कर लेगा, अंदर की आंख ऊपर को देखेगा और प्रार्थना करेगा, ये मैं भीख मांगने वाला हूँ, मेरे ऊपर में दान बख्शीश, यानी सूरज धन की बख्शीश दीजिए। जब ये प्रार्थना करेगा तो उसकी ये मर्जी। दरवाजे पर बैठ करके जो प्रार्थना की जाएगी सूरज,
उसकी दृष्टि से, उसके कानों से, तो ये सुधार है। अब मान लो कोई आदमी इबादत करता है, पूजा करता है, तो उनको तो कुछ मालूम नहीं है कि दरवाजा कहाँ है। तो गाँवों में तो लोगों ने लिखा है हरिद्वार, मनुष्य मंदिर है, हरि का दरवाजा है, देव भी महात्मा ने लिखा है। हम दो नहीं लिखा उसको भी, और कुछ इनका उठा के उसने लिख दिया। अब पूछा जाए कि क्या बोलो हरिद्वार का, तो उनको क्या पता दिखाया हरिद्वार। अगर मनुष्य मंदिर पानी नदी, ये चट है, इसमें वो बांध दे रहा, आवाज दे रहा है, तरह तरह के बातें बज रहे हैं। लेकिन अब यह है कि मनता जब दीन होकर के पुकार करता है, क्योंकि उनको नाम मिल गया, रूप मिल गया, और शांत तो वो आवाज लगाता है, तो बहरा थोड़ी है। जैसे लोग चिल्लाते हैं कि अल्लाह अकबर, तो बहरा थोड़ी है। भगवान चिल्लाओ तो बहरा थोड़ी, दरवाजे बैठ करके पुकार लगाओ सुना, जिससे सुनता है। और दरवाजा नहीं, वहाँ नहीं बैठे हुए तो कुछ मान लो कहीं भिक्षा मांगने जाओ या किसी को बुलाने के लिए जाओ, दरवाजे पर अगर उसका घर नहीं है और तुम कहने लगे ए दीनदयाल, ए सीताराम, तो घर में अगर नहीं उसका दरवाजा नहीं तो क्यों बोलेगा? वो घर वाला सोचेगा भाई किसी का नाम सीताराम होगा, उसको ये बुला रहा। लेकिन जब उसका नाम जान जाओगे और दरवाजे में खड़े होकर पुकारोगे, तो फिर से बोल देगा घर में होगा, क्या हाँ भाई क्या है, मैं ही घर में हूँ। ठीक इसी तरह से इन सब का हाल है, अपने अपने स्थान पर बैठे हुए और दरवाजा इधर है, और आप मतलब ये है कि दीन होकर के और बस तरफ से पुकार करते कि मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, भीख दे दीजिए, आँख खुल जाए, दर्शन हो, कान खुले, आपकी वाणी सुने, तो बड़ा और ऐसी इसी तरह से सत्संग चेक करके रेडियो ने सुना, और जब वो भक्ति का जब उनको नशा चढ़ा तो यही प्रार्थना काम में आती है। जब उनको नशा चढ़ेगा भक्ति का, उसको जोम आएगा, तो बिल्कुल अंधे बन करके फिर मतलब ये सीख के चिल्लाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, घाट पर बैठे हुए और अपनी प्रार्थना भी उससे नहीं कर सकते। क्यों? कि जानकार कोई नहीं, यही बात है। जानकार है तो घाट बताएगा और कहेगा अच्छा आप प्रार्थना करो तो तुम्हारी सुनवाई होगी, तो इधर भी सुनेगा उधर भी, दोनों तरफ। कहते हैं मेरे प्यारे गुरु ममता दरवाजे पर खड़ा है और दया कर रो करके तड़प करके चीख करके बेदना के साथ पुकार करते दया होती है। और बहुत से प्रेमी किसी को क्या मालूम इसमें कौन बैठा, इसमें कौन बैठा, ये कौन है? आप तो समझते हो कि गरीब है, ये निर्धन है, ये काला कटू कलूटा है, और ये ऐसा है, मतलब ये गंदे कपड़े, क्या पता चले इसमें कौन है। तो मतलब जब भाव भक्ति सबकी अलग अलग अपनी भक्ति सरदार है, अलग अलग है, सबकी एक नहीं, तो किसी को कोई पता भी नहीं लगा सकता कि किसके ऊपर दया हो रही है, और वही जानता है जिसके ऊपर दया हो रही है। तो घाट मालूम हो जाए तो वहाँ बैठना चाहिए। संत मत में विशेष करके यही है कि घाट पर आकर के जो कुछ भी पुकार लगाने घाट पर सुनाई होगी और वो नहीं करते। तो बड़े ध्यान से आप सुनिए, सब महात्माओं ने वैसे ही सुनाते जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जब और प्रेमियों की, भक्तों की, साधकों की जब आप बात सुनते हो तो आपको लग जाता है कि हमको भी करना है, हम भी ऐसे निकल जाए, हम भी चल पड़े, हम भी देख लें, हमको भी आनंद मिल जाए, हम भी पहुंच जाए, हम भी दर्शन करें। तो ये मतलब ये कि एकदम तो तड़प होने लगती है, इसी में काम बनता है। सत्संग तो इसलिए सुना जाता है कि तड़प पैदा होता है। जो हमारा लगाव इनसे सबसे है, ये सब मतलब ये टूट जाए और मालिक से जब और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि वो अच्छा लगे,
तो स्वीकार हो जाता है, तो दया कर देता है, कृपा करता है। असली बात यही है, लेकिन साधक नहीं समझता, क्योंकि सत्संग नहीं मिलता, इसलिए उनकी समझ में नहीं आता है। अब सत्संग मिल जाए तो साधक समझ जाएगा। सत्संग हो रहा है इन दोनों में हर अब ये 1.5 वर्षों से जो 1 बरस और महीने हो गए, बिल्कुल प्योर सत्संग, शुद्ध साथ, इसमें कोई इधर उधर का नहीं, कूड़े कचरे की कोई बात नहीं, सीधा साधा, और ये सबकी समझ में आ जाए, सबकी समझ में आए। इसलिए तुमको प्रमाण 2, 4, 6, 10, 20, 50 प्रमाण महात्मा साथ होंगे, तुमको मिल जाए। बस यह है कि अब ये तो झूठी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप कहोगे कोई कल्पित बात है, ये सोचने लगो तो वो तो कल्पना नहीं, क्योंकि उसमें साधक भी बैठे साधन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो कल्पना वाली बात तो हुई नहीं। अब यह है कि अपनी अपनी च्वाइस, इच्छा, लगन, जितनी लगन तीव्र होगी उसे कम हो जाएगा। असल में हर तरह से इन साधनों के लिए गुंजाइश, सरलता, सुलभता हर तरह से रखी है, लेकिन उन्होंने कहा यही है सब कि थोड़ा सा ये जो मन का और बुद्धि और चित्त का बखेड़ा है, इसको जरा सा गिरा कर, क्योंकि बहुत बड़ा जुग जुग से बखेड़ा लगा हुआ है। तुम्हारे पीछे चोर लगा है तो चोरी करता रहता है, और तुमको मतलब जाग नहीं देता, चोरी में फंसाएगा, और तुम्हारी शक्ति का वो उपयोग करता है, और जब नहीं जगेगी शक्ति का उपयोग होगा और शक्ति का संचार भी उसको मिलेगा, आधार नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, अंधेरा रहेगा। तो मन बुद्धि चित्त ये इधर लगे रहते हैं झूठी कूड़ी चीज़ों में, कूड़ी कहते हैं नाश मिटने वाले, उसमें मर दबाए रहते हैं। बोलो, बड़े ध्यान से सुनिए आप। गुरु दरिया चलो सुरत सजनी मन की अब गुरु कहते हैं कि भाई देख, गुरु का जो दरिया है वहाँ तो तुझे चलना पहुँचना पड़ेगा, अगर वहाँ नहीं जाएगी तो पार कैसे जाएगी। तो गुरु का दरिया यहाँ तो है, वो तो इस पिंड लोग ये मृत लोग, इसके ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ 2 लोग तो ये हो गए, फिर सूक्ष्म लोग, ईश्वर का स्थान और सूक्ष्म लोग कहते हैं वो 3 हो गए, और फिर उसके बाद फिर वो कारण लोग कहते हैं कि इतने लोग मुझे, और इन लोगों में कितने लोग हैं, इनको सबको पार करना है। उसके बाद फिर कहते हैं नदी बहती है, फिर वहाँ गुरु दरिया बहता है, वहाँ से नदी प्रारंभ होगी। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो नदी और नाला भी नहीं कहा जाए, नदी और नाले की बात तो यहाँ तो कहते कुछ है ही नहीं, इतना तुझे पार करना। तो कहते हैं कि तभी तो भवसागर, ये सारा का सारा भवसागर है पाने, इसको अगर बहुत मेहनत कठिन तभी करो, कुछ जतन करो, और मतलब मान लो तुमने जीवन में कोई बुरा काम नहीं अच्छा किया, फल मिल गया, तो थोड़े दिन और वहाँ आराम करेगा लगा जाए। अच्छा और कुछ अच्छा करो अपना, तो थोड़ा सा मतलब ये है कि ऊपर पहुँचो सूक्ष्म लोग में थोड़े दिन वहाँ रहो, इससे ज़्यादा फिर आ जाओ, आने का ही है। और कारण लोग में जाओ, वो और भी ज़्यादा वहाँ रहो, तो वहाँ से फिर जब उन्हें चिड़ हो जाए तो चले जाए। तो ये तो आवागमन का स्थान है, ये भी आवागमन का स्थान है, यहाँ भी चले जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ से भी चले जाओगे। आपने देखा नहीं कभी कभी ऊपर से तारा टूटते हैं, तो आपने देखा होगा कि नीचे आ रहे हैं, लेकिन जब वो माया में आ जाते हैं, पर्दे के अंदर आते हैं, तो आपकी आंखें उसको देख नहीं सकती, लेकिन ऊपर से आते हैं तो उसकी छाया दिखाई देती है। जब ऊपर से टूटते हैं तो वहाँ से जब पुण्य छिड़ हुआ धकेल दिया, अब यहाँ आकर के उनको किसी भी मनुष्य शरीर में जन्म दे दिया, और वो जन्म पा जाए, किसी घर में भी पा जाए, तो शरीर देना होगा, वो पा जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप इसमें लग जाओ,
और उसके बाद फिर नीचे उतर जाते। तो आखिर में तो पुण्य कीड़े धकेल दिए गए आगे। ये सब आवागमन में जाओ फिर लौटे, ये नीचे चले जाओ, भाई यही चक्कर लगा रहता है। ये गोट है, जब मतलब 84 खानों से जब बाहर निकलना हो फट पीट देता है, बाहर नहीं जाने देता है। अब गुरु अगर मिल जाए और उसको धीरे से चढ़ा ले जाए और कहे कि चल दरिया में, चल दरिया में, इससे पार निकल इन चारों हाथों से, तब वो जब दरिया का रूप धारण करेगा तब तो वो तो कहते हैं कि भाई अंड है, पिंड है, अंड है, ब्रह्मांड है, पार ब्रह्मांड, वहां से दरिया शुरू होता है। कहते हैं अरे सुनो गुरु दरिया, दरवाजे में बैठ करके जो बताया उसको कर, जैसे बताया उसको देख वैसे सुन, और घाट पर बैठल के विद्या महर देख, और चल उनको इधर मदद देंगे तुझे निकलने के लिए। तो साधक जैसा जैसा सुनता रहता, करता रहता, सुनता रहता, करता रहता, भाव भक्ति जाग जाती है। वो तो सब संग्रह कर लेता, जब संग्रह कर लेगा इन सब चीज़ों को, एकदम जब कुछ नहीं रहेगा, उड़ गया मामला, तब उड़ जाएगा, तब ये सुरक्षा मिल जाती है, चिमटा होगा, फिर देर नहीं लगती। लेकिन मन का, बुद्धि का, इनका सबका वहाँ लगाव रहेगा तो चिमटा होगा। तो भक्ति से चिमटा होगा, आदेश के पालन। तो कहते हैं अरे सुन, तो चल अंदर घाट पर तो बैठी हुई है, और घाट पर तू समझ ले, बजाय तो मतलब जो दो आंखों से नीचे देखती है, अपनी इस आँख को छोड़ दे, अंदर वाली आँख के ऊपर को देख, तो तू चल पड़ेगी। और वहीं से पुकार कर, तो गुरु जो है वो फिर ऊपर में हर मंडल पर हर एक स्थान पर जाया करते हैं, लेकिन ले जाएंगे पार। ये नहीं कि वहाँ नहीं रहते, जब स्वर्गलोक में नहीं है, बैकुंठ में नहीं है, या सूचम में वहाँ भी है, लेकिन वो कहते हैं ये ठहरने का स्थान नहीं है, आवागमन, आगे चल, आगे बढ़ता है, दिखाते जाते हैं, उसको ले जाते हैं। ये नहीं कि उधर कोई अंधेरा हो, अंधेरा अंधेरा नहीं रहता, उधर अंधेरा है ही नहीं। अभी आप जब साधक साधना करते हैं, जिनका हो रहा, वो आँख बंद करो तो अंधेरे नहीं, उजाले में चला है, और जो दिखाई देता है वो दिखाई देता ही, ऐसे ही मतलब है रचना, उजाले में है। अंधेरा तो इतना ही है कि जो कर्मों का पर्दा जमा हो गया बस उतना, अगर ये साफ हो जाए तो अंधेरा नहीं है, नहीं अंधेरा, उधर अंधेरा कोई काम नहीं। तो कहते हैं तो भाई गुरु दरिया, उनकी कृपा और दया तो यहाँ से निकल चलेगी। हम उस सत्संग को मिलना चाहिए। बोलो चित से चित को जीतो ये अवसर न। कहते सूरत देख, मैं तुझको समझा रहा हूँ, चित्त से चेत, ये तुझे अवसर मिला है पार जाने का, तो ये इसमें मत फंस जा। ये जो है जो देख रहा है तो संसार को, ये तेरा नहीं है, तुझे कुछ तेरे हाथ में लगेगा, इसको तो तू जीत ले, इसमें मत फंस। और चित्त क्या है, चिंतन कर लेता है, उसका काम खाली चिंतन उसने कर दिया। मन संकल्प करेगा, चलो वहाँ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वहाँ लोग किसी को पता लगा कि उसके यहाँ 1 लाख रुपया रखा, उस चिंतन कर लिया, मन संकल्प करेगा, इधर से चलेगी, उधर से चलेगी, आगे से कि ऊपर से कूद जाए, किधर से कूदे, और वहाँ क्या करे, वो सोता होगा। तो बुद्धि निश्चय करती है, अरे भाई ये काम अच्छा नहीं है। मान लो तुम वहाँ गए और जागरण हो गया और पकड़ गए, तो गाँव वाले बहुत मार लगाएंगे, तुम्हारी हड्डी हड्डी तोड़ डालेंगे। ये बुद्धि कहती है, निर्णय करती है अपना, इसलिए ये काम मत करो, ये अच्छा काम नहीं है। भयंकर कहता है कुछ बस दीवार लगेगी। अब इन्होंने अपना अपना काम किया और अहंकार में दीवार लगाई, कुछ नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, बस चले जाओगे वहाँ। और जब वहाँ पकड़ गए, मिला इला तो कुछ नहीं, और पकड़ गए चोर 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 या जो कुछ भी, और पकड़ लिया और बड़ी मार लगाई, ठीक है। तब बुद्धि कहती है तो मैंने तो तुमको कहा था,
कि तुम ये काम अच्छा नहीं है मत करो, हो जाएगा। अहंकार दीवार लगा, तो चित्र है तो अपना चिंतन कर दिया, अब मन हो तो संकल्प कर, कहते हैं तू चेत जा, इसमें कुछ नहीं, इसका चिंतन मत कर, जो गुरु कहे उसका चिंतन कर, तो इस खेत को जीत लेगा, और नहीं तो इसको कोई जीत नहीं सकता। बहुत सागर को, ये तो अंध सागर है, ये वासनाओं का सागर, इसको कोई जीत नहीं पाता। चित्त से चेत शब्दों को सुन करके तो जीत जाएगा, इसी खेत में, इसी मनुष्य शरीर में जीत जाएगा। और अगर तू ऐसे ही रहा लापरवाह तो गया तो तेरे हाथ से। बहुत प्यार से समझाते, इन्हें ऐसा समझाते हैं जैसे बच्चे को पढ़ाई है ना, पढ़ाई है, पढ़ाई जैसे बच्चे को अध्यापक पढ़ाते हैं, ऐसे ही महात्मा जो अनजान होता है उसको धीरे धीरे पढ़ाते हैं। अब पढ़ के कोई जानकार हो जाएगा। बोलो। तेरा भाग्य बड़ा गुरु कृपा, लाओ अमृत। और कहते हैं क्या सूरत देख, तेरा भाग गुरु की कृपा से बहुत बड़ा था, अरे तुझे बहुत खजाना मिलेगा। और जब तू उधर चलेगी तो उधर मतलब है कि अमृत भर भर के पिए, बूंद पिए, टोटी खोल ले, उसके बाद में जितना चाहे उतना पिए और जितना चाहे उतना स्नान करे, वो तो फिर तो ताकत मिलेगी। तेरा भाग है, जब उन्होंने रास्ता बता दिया, मदद करने को तैयार है, दरवाजे का मतलब मालूम हो गया, नाम पता चल गया, उसका रूप मालूम, स्थान, और ये रास्ता, तो फिर चल गया। अब तो चलो, तो अभी तो मेरे सामने कहते हैं तेरा भाग बहुत बड़ा, अभी मेरे सामने तू चल दे और देख, चल ऊपर में चढ़ और फिर अमृत पीना को बचेगा। बरसात 24 घंटे और सदा एक रस होती रहती है, अमृत की बरसात, जड़ियाँ लगी रहती है। ये तो खैर बादल आए, पानी बरसा चला गया, वहाँ कभी बंद नहीं होता, ऐसा अमृत। अब ये तो बरसात होती है, फिर अमृत के बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर है, फिर बड़ी बड़ी अमृत की नदियाँ है, और फिर तो उसके बाद फिर समुद्र, फिर महासागर, वो तो खजाना है सब, उसे छोड़कर जोड़ते यहाँ इसने तपस्या की थी, उन्होंने मांग तपस्या के वशीभूत होकर के मालिक ने तोतों को थोड़ी सी जरा सी, अब वो तो अथाह भंडार है, सागर है, थोड़ा दे दिया। अब इनको ले आए तो अभी जाने नहीं देते, तो यही तो बात हो गई और क्या। अब ये जाने नहीं देते, ये मांग करके ले आए तो इनको रोका टोकी, फंसाए हुए दीवार लगाएंगे, पहले यहाँ दीवार लगा दी, अंधेरा बना दिया। अब कर्मों का अंबाल लगा हुआ, अब कौन इसको मिटाएगा, अपने आप मिट नहीं सकता। अब गुरु मिले तभी मिटाए, और गुरु मिलते नहीं ढूंढे का, तो कहते हैं क्या रिश्ता, चल तू ऊपर की चला, अच्छे तरह से अमृत पीना, अमर हो जाए। बोलो। मोती चुनो हंस घटी धारो, चरो रंग के पार। कहते हैं क्या रे सूरज, तू चल तो उधर को, तुझे मोती चुगने को मिले, चाहे जितना चुगना छक छक करके, और उधर चल, ये भी पिंड छोड़, अंड को भी छोड़ दे, क्योंकि अंड की जो रचना स्वर्ग वैकुंठ में शरीर की, उसको भी छोड़ दे, और ऊपर में मतलब ये है कि सूक्ष्म रचना, उसको भी छोड़ दे, चल उसके पार चल, उधर में देख, उधर चल के वो देख क्या हो रहा है। उसको सब बता रहे, बीच का भी सब दे रहे कि भाई यहाँ क्या, यहाँ क्या है, तो चल उधर में चल। अब यह है कि वो चल रही है, निशाने पर आ गई, तभी उसको समझा रहे कि उधर चल। आँख खुल गई, ऐसा नहीं कि आँख नहीं खुली है, आँख खुली है तो देखने लगी, और चल रही कि आगे चल, उसको बता रहे यहाँ मत फंसना, ये कुछ नहीं। अब वो तो आनंद तो है ही, आनंद तो स्वर्ग में भी है बहुत, और आनंद सूक्ष्म लोक में भी है, और क्षणिक आनंद तो यहाँ है खाली, बाकी उधर तो आनंद है। फिर कहते हैं ये कुछ नहीं, आगे चल आगे, तो आँख खोल गई, देखती जाती,
समझती जाती है, पूछती जाती है और चलती जाती है। तो कहते हैं चल आगे, तेरा भाग खुल गया। अब तेरा भाग, आँख खुल गई, आँख खुली कि भाग खुला। कितना वापस जाने का, घर में जाने का भाग खुल गया, वो स्रोत खुल गया है। ये भाग नहीं खुल गया कि धन दौलत मिल गया। कहते तेरा भाग आज का खुल गया, चल जल्दी से बोलो। खंड खंड ब्रह्मांड पसारा, निरखो नैन लिया। और कहते हैं खंड खंड, कहते हैं अलग अलग खंड तो है लेकिन बहुत है। ये तो मृतलोक तो वहाँ जो खंड है वो तो मतलब है भोलगा है। इसकी और उसकी क्या महिमा बताई जाए। तो कहते हैं वो तो ब्रह्मांड है अनंत। जितने आप लिखते रहो ना, जिनके गिनती में करोड़ों वर्षों तक रहो, एक रफ्तार कलम चलाते रहो तो नहीं गिन सकते हो, इतने ब्रह्मांड है इन्हीं चारों लोकों में। ये मृतलोक छोड़ करके स्वर्ग, बैकुंठ और ऊपर सूचम है, उसको सब मिला के सूचम लोग कहते हैं, लेकिन बहुत उसमें ब्रह्मांड है। और उसके बाद में जो कारण लोग है ब्रह्म का, उसमें उससे बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं गिनते रहो, एक भी गिन नहीं पाओगे, इतने हैं। और कहते हैं जब उधर जाओ तो खंड खंड अलग अलग ब्रह्मांडों के, और निरखो नैन निहार, आंखों से देखते जाओ सबको, सबको देखो। और गुरु की कृपा और दया ये होती है तो सबको दिखाते जाते हैं। अरे छोड़ेंगे कुछ नहीं, यहाँ भी देख ले, इसको समझ ले यहाँ कुछ नहीं है, और फिर ऊपर में चल वहाँ भी देख ले, और चल इसके ऊपर में ये कुछ नहीं है वो हो सकते, उनको देख चल के चल आगे। तो दिखाते जाते हैं और सब दिव्य नेत्र से ज्ञान चंद्र से तीसरी आंख से देखती जाती है, सबको देख। और वो जो देख रही हो कह रही मैं देख रहा हूँ, वो सूरत कहती है कि मैं देख रहा हूँ। ये नहीं कहा कि मैं नहीं देख रहा हूँ, खंड खंड में कहा। बोलो। कमल पार गल द्वार मोरे कर, पाउसी सोनम। कहते हैं कि पैदल कमल को उसके उस पार, और फिर उधर जब त्रिपुटी में गई तब उधर गई। वो शून्य कहते हैं 10वें द्वार, कहते हैं उस तरफ में निकल गई। अब यहाँ से तो निकल गई, ऐसी गई तेजी के साथ में निकल गई। देखा इनको भी, इनका भी दर्शन हुआ, उनका भी दर्शन हुआ, और जितने भी वहाँ ब्रह्मांड है जितने उनके खंड उनको भी देखा था। और अगर उस पार चली जाएगी तब तो पार हो गई, लौट के नहीं आता वापस। जैसे त्रिकुटी के ऊपर चली, और बस मतलब ये है कि इसका सदरूप हो जाता, फिर लौट के नहीं आता वापस, क्योंकि सूरज शब्दी रूप है। यहाँ बिलोरी में आकर के उसका आभास नहीं होता है, उसे निर्मल ज्ञान का, लेकिन यह है कि ये मिलोनी है और वहाँ निर्मल, वहाँ शब्द का पूरा बोध होता है। तो जितने भी सुनते हैं शब्द रूप, ये भी सब शब्द रूप हो जाएगी। और प्रकाश तो बहुत है। कभी कभी सोचता रहता हूँ इतना प्रकाश है कि महापुरुषों ने खाली इशारा किया, इन्हीं सोचता था, इतना इतना प्रकाश हो जाता। बोलो। दोने धक्कार आदि की आई, पकड़ी जो अब यह है कि जब त्रिकुटी ब्रह्म स्थान को पार करके शून्य यानी 10वें द्वार की पार ब्रह्म की तरफ सूरज जब चलती है और सतरूप हो जाती है, तो धक्कार आद सतलोक आ उधर से धक्कार आ इस तरफ तो उसका आभास। हालांकि बीच में सूर्यमंडल है, फिर उसके बाद इतना बड़ा मैदान है, कितने खरबों जोजक का बीच का मैदान है, सब खबर होता। ये मैदान तो कितने खरबों जोजक का, कितना लंबा चौड़ा मैदान, उसको कौन पार करेगा। अगर गुरु न हो उधर जाने आने वाले तो पार हो ही नहीं सकते। पार होने के बाद तो कहते हैं कि आज जहाँ से सुरतें आई, जहाँ से सारा विकास हुआ है,
जहाँ से रचना का विस्तार हुआ, कहते हैं वहाँ से वो आवाज आ रही और इतनी जोर की धत्कार हो रही हो धत्कार शब्दी हो वो मालूम होता है, क्योंकि तुरंत शब्द होती है, तभी वो पकड़ सकेगी उसको, तभी वो मतलब है कि चढ़ सकेगी पकड़ के, नहीं तो आवाज तो बर्दाश्त नहीं होगी। वो कहते हैं कि मैं नीचे की आवाज सुनते हैं तो हमारा माथा फटा जा रहा, माथा फटा जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस तरह से होता है। ये नीचे की आवाज़ें जब आने लगती है तो एकदम से मतलब ये है आनंददायक, लेकिन कहते हैं माथा फटा जाता है, ऐसा मालूम होता है। क्यों? तो पर्दा साफ हो रहा, उनकी वजह से माथा फट रहा। पर्दा साफ हो जाएगा तो फिर नहीं, पर्दे की वजह से, उसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं होता, और उससे धीरे धीरे गंदगी साफ हो जाए तो समझ हो जाए, हजम हो जाए। तो लोग कहते हैं कि हमसे अब नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। और प्रकाश भी गंदगी की वजह से इतना वो तेज है कि वो गंदगी पर्दे की वजह से वो बर्दाश्त नहीं होता, कि सहन हो जाए रोशनी, लेकिन जब गंदगी हट जाएगी तो उसको सुरक्षित करती। अभी तो पर्दे में है, और तो पर्दा नहीं रहेगा तब सहन करता। बहुत प्रकाश, ये तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इतना प्रकाश है। कहते हैं आग की धक्का आती, वहां से खबर हो रही है। बोलो। समुद्र पार पेशा पर न्यारी, सोनत भवन गुंजा। कहते हैं भाई समुद्र पार, ये चारों जो शरीर है और चारों स्थान इनके पार, कहते हैं कि उधर में सब वो पारविन की आवाज सुनकर कहते हैं गुंजार हो रहा, बरस रहा और हंसों की टोलियां, हंसों के जूथ, झुंड, तरह तरह के एक पलक में मारते हुए इतने इतने बड़े बड़े महल यानी बना देते हैं, ऐसे करे बस नहीं, साधक तमाशा ही देखने लगे। ये उनके झुंड है, बस निगाह मारी कुछ का कुछ, ये खेल को, और सदैव यानी होता रहता है, कभी वहाँ बंद नहीं होता, तो रस को लेते रहते समुद्र का। और कहते हैं श्वेत, सफेद है, यानी सफेद तो अभी और भी मिलेगा, लेकिन सफेद है कि वहाँ कोई शरीर तो है नहीं, कोई तत्व नहीं है वहाँ, खाली शब्द तत्व है, शब्द ही तत्व और नहीं। जैसे शब्द रूप रस गंध, ये तत्व हो गया, फिर उसके बाद में मतलब ये शब्द इस रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्व हो गए। फिर नीचे 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सदोगुण, ये हो गए तत्व। कहते हैं इनमें से कोई तत्व नहीं, और आप जिसमें बैठे हो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इस मसाले का बना हुआ ही है, वहाँ है, इसमें से कुछ कोई वहाँ हवा भी नहीं जाएगी, जा ही नहीं सकती वहाँ नहीं। कहते हैं वो श्वेत आता है, श्वेत उपद है, और कहते हैं कि वहाँ हंस यानी गुंजार मार करते रहते हैं, और एक एक हंसों का वहाँ जो प्रकाश है वो सैतल कमल ईश्वर से यानी कितने गुना ज़्यादा, एक एक सूरज का जो वहाँ रहते हैं, और जो पहुँच जाएगा बहुत बस। कहते हैं कि जब सूरत सुन्न का शब्द है, गुरु शब्द को जब सुन्न का शब्द पकड़ लेती है तो फिर मतलब ये है कि आगे जब तक ये शब्द में नहीं रह पकड़ेगी, नहीं मिलेगी, उसका रूप नहीं बनेगी, तो आगे के शब्द को नहीं पकड़ पाएगी। अच्छा, जब ये शब्द को पकड़ लिया और ले हो गई, शब्द ही रूप हो गई, तो फिर उस शब्द को पहचान लेगी, जो ऊपर से आ रहा है, वैसे इसको नहीं पहचान पाए। इतना इस तरह का विस्तार सतपुरुष ने सतलोक से किया। फिर
ऐसा वैसा नहीं, ये तो उनकी मौज मर्जी, उनकी इच्छा। ऐसा विस्तार उन्होंने किया है, छोटा मोटा विस्तार नहीं, बहुत विस्तार। और केवल दया मांगने के सिवाय और दूसरा कोई चारा नहीं हुआ था उसमें। बस दया ही मांगी जाए तभी दया होती है, और वैसे कुछ करोगे तो कुछ वहाँ बनावट का कोई काम नहीं हुआ। बोलो। सत्य गुरु प्रेम मगन लोलाई, बेसरी सब संसार। कहते भाई जब सतगुरु के उसमें हम आवाज में, जो गुरु की वहाँ पर आवाज है उसमें जब लय हो गई, तो कहते हैं कि इतना मतलब प्रेम बरसता है, और उसमें लो लग गई कि तो संसार वहाँ कहाँ पे आए, है ही नहीं संसार। जब कोई संसार का निशान भी नहीं, बुद्धि वहाँ है नहीं, चित्त वहाँ है नहीं है, मन वहाँ पर है नहीं, अहंकार वहाँ पर है नहीं है, तो कोई तत्व वहाँ पर किसी तरह के नहीं है, ना मतलब मृतलोक के, न स्वर्ग लोक के, न सूक्ष्म लोक के, और ना ब्रह्मांड के, कोई चीज वहाँ नहीं। तो फिर क्या करेंगे उसको पकड़ छूट गया थी, ये खोल के साथ ही सकते, तुरंत इसी से निकल जाती, इतना पार जाएगी सबको छोड़ देगी। यही शरीर है वहाँ जाने के लिए, दूसरा और कोई। इसलिए ये अमूलक चीज उसने दी आपको मृत्यु में, इसी से जाओ। आप उधर से आए हो, इसमें आए हो, इसी में फंसे हो। अगर ये नहीं मिलता तो आप फंसते नहीं। इसलिए अधिकार आपको इसका मिला, स्वर्ग का अधिकार नहीं है आपको, वैकुंठ का अधिकार नहीं है, इसका अधिकार आपको मिला, और इसके जो कर्म करोगे वो वहां जाओगे। ये अधिकार इसको मिला, तो यहाँ से वहां तक इसको अधिकार ही मिला। तो आप जब नहीं वो मिलेगा आने जाने वाला, उसके बाद नहीं पहुंचोगे तो कैसे जा सकते? वो तो मिलेगा ना। मनुष्य रूपी मंदिर में आने जाने का औकात बताया, क्योंकि उधर से जब आए थे तो यही बैठे हो आकर दोनों आंखों के सामने, और जब ये नियम बना दिया उसने अपने इस देश का मृत्यु का, तो आप उसमें फंस गए जानबूझ कर, अपनी इच्छा ही से फंसे। उसने आपको नहीं बताया, कहते हमारा तो ये नियम बना है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो अपनी मर्जी से करो, और करते रहे। कहने जो हमने आपने किया वो हमको दे दो, दे दो हमको, नहीं दे दोगे तो हम शक्ति के साथ देंगे। रोज नहीं कहते देखो ऐसा करो, नहीं अगर करते तो मैं ऐसा करूँगा, तो शक्ति के साथ करूँगा, वही बात हो गई। उसी में आप फंस गया करते। पहले तो हमारे ऊपर कोई बोझा नहीं था, न पाप का था न पुण्य का था, कुछ नहीं था। जब आए थे तब तो निर्मल थे, सब योगी सब योगी सब निर्मल थे, सब सचिव योगी विज्ञानी, सब वापस जाते थे, आते थे, जाते थे। लेकिन बीच में जब ये नियम बना तभी से झंझट सब हमारे गले पड़ा, और ऋषियों मुनियों ने आकर के आपको समझाया ये मत करना, ये करना, बस आप नहीं बात करते, उसी की गंदगी जो हो, अब उसी का ये हो गया। बोलो। सार शब्द जाके जय नामी, नाम रूप से। कहते भाई सार शब्द जो है वो तो इतना तेज, वो तो अपरंपार सागर है, वो तो मतलब ये है कि उसका तो कुछ कहना ही नहीं। इन्हीं शब्दों से उसको संकेत दे दीजिए आप, बाकी वो सागर का नहीं। कहते सार तो वही है, क्योंकि उन्होंने तो अगम, और अगम लोग अगम पुरुष, अलग लोग अलग पुरुष, सतलोग सतपुरुष। अब ये रचना तो उन्होंने पहले ये की अनादि पुरुष ने, फिर सतपुरुष ने सतलोग से ये किया, उधर तो उनका है, इधर सतपुरुष का, बस इतना ही है। अब यह है कि सतलोग में पहुंच जाओ तो वहाँ बंधन नहीं, कुछ भी ऊपर जाओगे। अब यह है कि उन्होंने तो ये कर दिया, और ये नहीं करोगे, ये सब किया तो मौज मर्जी से किया। अब उनकी मौज को जब आप छोटी छोटी मौज रहती है तो वो करते हो, उनकी तो बहुत बड़ी मौज, वो तो अपार मौज है। उनकी मौज में कौन कुछ कह सकता सिवाय रोने की, और कुछ नहीं। तो कहते हैं सार शब्द, वो तेज अनामी, कहते हैं उससे, वही से तो ये शब्द आया, और वही से रचना हुई, और सदी से रचना हुई है। शब्द के बगैर को तो सारा सागर ही सिंधी है शब्द का, उसमें और कुछ नहीं।
बोलो। संत धाम निजय लखय गम पर सुत पाया कहते भाई वो तो संतों का धाम है, ऐसे संतों का वहाँ पर हर दरबार लगता है, वो तो उधर आते ही जाते रहते हैं। लेकिन यह है कि ये सब 7 बरस के अंदर, और जो पहले संत थे वो तो अब भी है, लेकिन उनका कोई पहचान नहीं कभी न कर सकता है न कभी किया, वो गोपनीय सत्य रहते। तो अब भी है, पहले भी थे, उनको कोई नहीं पहचान सका, न पहचान सके, और न वो पहचान कभी किसी को करा सकते। ये तो प्रकट जो भेजे हैं वो तो जीवों को ले जाने के लिए वो काम, तो कहते हैं वो तो उनका धाम है, वही आते और आते जाते रहते हैं। लेकिन संत ही आएंगे, और संत उसी को कहते हैं जो वहाँ पहुँचा है, वह और किसी को नहीं कहेंगे कि आप अपनी मर्जी से किसी को संत बना लो, लेकिन संत वही होगा जो वहाँ जाता है, और नहीं कोई संत होगा, न कोई योगी होगा, न कोई योगेश होगा, न कुछ, न ऋषि न मुनि, कोई नहीं। और संत उसी को कहते हैं जो वहाँ आता जाता है, वहाँ उनका स्थान है, वही के रहने वाले, और देश है, वही से आते हैं, वही जाते हैं, और वही जीवों को ले जाते हैं। असली चीज तो ये है, अब वो चल रही है तुरंत, ये सब गुरु से जो अच्छी प्रार्थना की है उसको देख दया कर रहे, अब वो दया कर रहे, दिखा रहे, उसको ले जा रहे। बोलो। सतगुरु पूरे असल मुकामी मैं उनकी बलिहार। कहते भाई सतगुरु पूरे अचल, जो चलायमान अवस्थान नहीं है, वो देश चलायमान नहीं है, स्थिर है, एक रस रहने वाला। कहते हैं कि भाई मैं तो गुरु पर बलिहारों में तो किसी को जानता है, जिन्होंने यहाँ से वहाँ पहुँचाया, कहते हैं गुरु उन पर बलिहार पिछावा वो मिलना चाहिए। अब ये भेद किसी को बात किताबों में तो आप कह नहीं, या आपको चलो ढूंढे चल गए कि भागवत में मिल जाएगा, कि गीता में मिलेगा, उसमें तो ये नहीं, आपको कहाँ से मिलेगा? ये तो तत्वों का है, मतलब ये योगियों का नहीं है, न योगेश्वरों का, न ऋषियों न मुनियों का, ये तो मतलब ये सब नीचे के, और ये तो मतलब ये वहाँ ये सब कहाँ पहुँच सकते कोई नहीं है। अब ये है सब, इसको बगैर तड़प के और बगैर दरवाजे में पुकार के दया जो है, अगर दया करे भी तो विफल हो जाए, क्योंकि आप उसकी परख नहीं कर सकते। जब पुकार करते हो दरवाजे में बैठ करके और चिल्लाते हो कि अब दया करो, कृपा करो, तो तब कदर होती है कि दया की, हम किस तरह से रोए गाए, कैसे चिल्लाए, कैसी तड़प हुई, और कैसा दर्द उठा, कि इस दर्द में संसार अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल संसार कटीला है, कांटे हैं, कांटे, ये अच्छा नहीं लगता। अब वो तो कुछ और है, तब दया हो जाती है। अब वो तो चिल्लाट होती है, प्रेम होना चाहिए। सब ऐसे, सबने यही पुकार करके सबने तो प्राप्त किया, वही तो जितने भी आए सबने ये ऐसा नहीं कि कोई हजरत के हम पालेंगे, हंस दे देंगे, हजरत कंद न पाइए, जिन पाया थे रोए, सब लोग रोए, ठीक है, चिल्लाए, ऐसे दया। तो सत्संग चेत के ऐसा भूल भाल मत करो, मतलब ये है कि और जो कहे उसको करो, जो वो करे कभी मत करो, फंस जाओगे आप, क्योंकि आप में तो वो चीज़ है नहीं है, तो जो कहते हैं उसको कीजिए आप। इसलिए कहते हैं तुम चलोगे कब, जो कहेंगे चलो, और जो करेंगे वो तुम क्या कर सकते हो। वो तो जीवों के लिए कोई भी रास्ता निकाल रहे, वो तो अलग है शिक्षा के लिए, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता। जो कहे उसको वो करते हो, वो कभी मत करना, भूल करते कि भाई वो करते हैं, वो करते हैं, तो साफ दरवाजा मालूम हो जाए कि ये है, वहाँ से बैठ करके करने की तैयारी करो, सूरज जाओ, आंखों के ऊपर है, सूरज को लपेटना है,
और बल उठा लेंगे। तो ऊपर में बैठे हुए तुम जरा सा अपनी आंखें पसार के ऊपर देखो तो सफाई कर दे। अब तुम देखते ही नहीं हो, तुम इसी ऊपर से रहते हो। बस लोग सोते हो साथ नीचे के ऊपर को जरा करो तब तो पता चले, करना चाहिए। इसीलिए महात्माओं ने सत्संग पर पूरा जोर दिया कि जब तक सत्संग नहीं मिलेगा आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, और सत्संग मिल जाएगा तो चिंता हो। ये बात ये सत्संग मिल रहा तब। ये आपने कभी ये चीजें सुना रहा हूँ, कभी सुनने को नहीं मिली, और जितने प्रमाण चाहिए सब दे देंगे, उसके लिए तो कोई बात नहीं है, और प्रमाण की कोई जरूरत भी नहीं। जो सत्य है, सनातन है, अनाथ का रास्ता आज का है, उनमें क्या प्रमाण की जरूरत तो है। अब तुमको विश्वास नहीं है, तुम मतलब ये है कि अब विश्वास में शंका में रहते हो तो प्रमाण दे देते, वैसे कोई नहीं। बोलो जय गुरुदेव। देखो कल 7:30 बजे सत्संग होगा और 1.5 घंटे होता है तो 9 बजे 7:30 से 9 कल से चालू हो जाएगा जो कार्यक्रम होने जा रहा है कल उसका पूरा सत्संग सुनो। और मतलब इसमें भजन, सुमरन और ध्यान, ये 3 चीजें मुख्य करके है। इसको आप जल्दी करो, ये आत्मधन है, इसे प्राप्त करो। बाकी और कुछ कहोगे तो कुछ हमारा कुछ है तो ये कुछ नहीं है, तो ये तो शरीर का है। शरीर का जो है उतना तो मिलेगा, हर रोज मिलेगा आपको, और उससे आप रक्षा करो शरीर की। ये है लेकिन नियम के साथ, अनियम के साथ में, यानी मतलब ये है कि संयम के साथ इनका व्यवहार करना, इसको ठीक रखो। और उसके बाद ये कमाई करना, ये अमूलक आत्मधन है, ये कमाई से ही मिलेगा, कमाई भी करो। और कमाई तुम कम करो और दया ज़्यादा, लेकिन ये है कि तड़प से दया ज़्यादा मिलती है, कमाई कम, और तड़प नहीं होती है तो तरह से सूखे रूखे रह जाओ, तो संसार के चक्कर में फंसते रहो। अच्छा, शाम को 4:30 बजे, अब 5:30 करीब 4:30 कल सुबह 7:30 और शाम को 4:30 और 5 दिन बराबर चलेगा। इसको सब लोगों को, और 10 मिनट यहाँ पहले पहुँचो और वहाँ सब छोड़ करके यहाँ बैठ जाओ आकर के, और सत्संग पूरा चेक करके सुनो, नहीं तो फिर पीछे पछताते रह जाओगे। रखा है ये तपस्या है, तुम जो मोम जमा जाए मैदान में टाक दो। अगर रावटी और ढेरों में तुमको आनंद ज्यादा न मिले तब तुम हमसे कहना, हमको तो मालूम है, हम तो सब भोग चुके हैं उसको, उसमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप मैदान में रख पाते, हम भी बाहर जाते हैं तो हम ये कहते हैं चलो मैदान में कितना अच्छा, एक लोग उसे कहते हैं देखो कितना अच्छा लगता है, वहाँ महलों में अच्छा नहीं लगता, तो मौजूदों में कितना अच्छा लगेगा। तुमको इस बात का नहीं, तुम वही ढूंढते रहते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, क्या मिल जाएगी। अरे भाई ये काम करने आए हो, ये कुछ कर लो कुछ अपना, वो तो तुमने जब जुग से किया और अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा, ये काम करो छुटकारे का, नहीं तो ये भी समय निकला जा रहा। मोटी बात की थी, और जगह एक ही जगह सब रखा, कहीं सब कर रहे, और मैदान में रखा सब वही रहे उसी जगह पर, और वहाँ से यहाँ या तो सीधे वहाँ जाए। और कल से एक टाइम हो जाए, 2 टाइम नहीं, एक टाइम। इसको अगर ठीक रखना चाहते हो, भजन का कुछ लाभ लेना चाहते हो तो एक टाइम भजन करो, थोड़ा सा नाश्ता कर लेना, वही करीब 9:30 बजे बाद, और दिन में 2 बजे भजन करना। आप खाना खा लीजिए, आप शाम को नहीं, वो बात नहीं हो, समझ गए, तब तुम उसका लाभ लोगे नहीं, ऐसे ही वो नहीं जाते, वो तो तुम कब करते रहो तो हमको भी मालूम। ये सब जो नुकसान किया तुमने, किसी की बात को नहीं सुना और नहीं माना, न सुना न माना, तो ये सब तकलीफें इस वक्त देखो क्या आप उसके बारे में करें, शहरों मोहरों से मालूम होता है, इसलिए मोटी
कल से आपको सुमरन भी कराऊंगा और ध्यान भी कराऊंगा, भजन भी कराऊंगा। तीनों चीज़ें कल से चालू होगी। आप तो बोलूँगा नहीं, आप तो कहूँगा अच्छा भजन करो, लेकिन सुमरन भी और ध्यान भी और भजन भी, तीनों चीज़ें आपको सिखानी है ताकि सीख तो लो, कम से कम चलने की तैयारी तो करो। नहीं वही पड़े हुए हो, बस कहीं नहीं समझते, खिसेगी नहीं रहे, बस पकड़े हुए हो, बस ऐसे करके लटक रहे हो, लटक, और रहेगा तुम्हारा कुछ नहीं। दाल छूटी खत्म हो गया, छुटो डाल है। और कालिदास की तरह से मेरे जिस दाल पर बैठे उसी को काट रहे हो, तो जब कटेगी तो गिरेगा नहीं, वो तो गिर जाएगा ना। तुम इस पर बैठे हुए हो और पकड़े हुए हो कच्ची चीज को, तो ये गिरा तो सब गिर गया। तो सोचा करो, विचार करो। अच्छा, अब आप भजन कपड़ा सिर पर डालो और जो हमारे आपके